वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेके प्लीज एसआई डिटेल्ड सिलेबस क्या है? ये सिलेबस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 752 वैकेंसीज ऑलरेडी रेफर की गई है और कुछ ही समय बाद, कुछ ही टाइम बाद, शायद 1, 2, 4, 5, 15 कितने भी दिन लग सकते हैं इसमें जेके एसएसबी को एडवर्टाइज करने में। इन पोस्टर्स को ऑलरेडी रेफर किए गए हैं 752 सब इंस्पेक्टर के पोस्टर्स को। लेकिन उससे पहले बच्चों में या एस्पिरेंट्स में ये बात हमेशा रहती है कि सिलेबस क्या होगा। देखिएगा, आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने लिखा है, जो हमने थंबनेल आपने देखा, 1200 वैकेंसीज इससे पहले निकल आई थी 2021 में, और उस वक्त एक डिटेल्ड सिलेबस दिया गया था। तो आज हम उसी सिलेबस को देख लेंगे और उसी हिसाब से फिर आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस सिलेबस को देख लेते हैं डिटेल में कि क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या कौन से कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला जो पार्ट है यहाँ पे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये तो आपको साथ में ही पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो, अपने आप को तैयार करते हो, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ये भी देखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं कहा गया था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आया एंशंट की बात की जा रही है, मिडिवल की बात की जा रही है, या मॉडर्न की बात की जा रही है। हालांकि लास्ट में इन्होंने लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना है आपको। तो आप इतना कर सकते हो, आप करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स है वो भी पढ़ सकते हो। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो फ्रीडम स्ट्रगल आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जियोग्राफी की बात आ रही है। देखिएगा, आपको इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पढ़नी चाहिए। खास तौर पर अगर आप फिजिकल के बारे में आप तवज्जो दोगे तो आपका टाइम भी बचेगा इस वक्त। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर एक इन्होंने दिया था 2021 में, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, मेगा रिक्रूटमेंट हुई थी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्स्ट्रा। अगर आप इस हम लोग इसे देख रहे हैं कि सिलेबस क्या रहा था 2021 में, लेकिन आप लोग इसको फिलहाल स्किप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ ले, क्योंकि ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा है। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा है, पंचायती राज जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो कमेटीज़ बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी है, तो डिफरेंट कमेटीज़ है 1992 तक। उसके बाद फिर, हाँ जी हाँ, आप इसको पढ़ सकते हो, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए, ये इसको भी यहाँ पे रखा गया था, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर सिक्स पोर्शन देखिएगा। जी हाँ, इससे पहले आपको मैं बताता चलो, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। जी हाँ, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट नोट्स हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग अपलोड करते हैं। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ख़ासतौर पर मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह का सिलेबस होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये भी रखा गया था। तो फिलहाल आप इसको साइड में रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम जनरल इश्यूज़ की, ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसको भी आप हालांकि इसको रखा गया था, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है फिलहाल, क्योंकि जब तक ना सिलेबस आएगा तब तक आपको ये, सिर्फ आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल रहा है कि जो सिलेबस इन्होंने 2021 में रखा था, वो सिलेबस किस तरह का था, क्या उसमें खास चीज़ थी, और क्या ऐड कर सकते हैं, या क्या वही सिलेबस हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश की बात करते थे। जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जनरल इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नाइन्थ दिया है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद फिर टेंथ, पार्ट टेंथ में अगर हम देखेंगे, जनरल साइंस की बात की जाती है, और जनरल साइंस में आपको खास तौर पर जो है वो एक बहुत बड़ा
खुद एक वास्ट टॉपिक है ये, और आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा जनरल साइंस। लेकिन अब तक मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ें कहा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और ये पार्ट किसी भी एग्ज़ाम में, जम्मू कश्मीर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर होता ही होता है। तो कंप्यूटर मैंडेटरी है, चाहे वो 10 मार्क्स का होगा, चाहे वो 15 मार्क्स का होगा या 20 मार्क्स का होगा, लेकिन कंप्यूटर्स होता ही होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कंप्यूटर ऐड किया, तो आप कंप्यूटर को भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, आपको आपका टाइम भी बच जाएगा। एक आइडिया आपको मिल रहा है अबाउट सिलेबस किस तरह का फ्रेम हो सकता है, और आपको अभी से ही, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर करना चाहते हो, अपने एक तरह से गोल सेट किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपको यहीं से ये चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है, और ये सिलेबस आपको जहन में रख के चलना है, और अभी से ही स्टार्ट करना है। Basics of computer and its usage, various facets of computer hardware, software, internet and their usage। यानी आपको एक तरह से कंप्यूटर का पूरा पढ़ना है, मैकेनिज्म, जेनेसिस, सारा पढ़ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ऑल दैट, ईमेल, जो भी इसमें होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 12th नंबर पे आप देख लीजिएगा जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आप इसको साइड में रख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने इलॉबरेट नहीं किया है कि मेंटल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। लॉजिकल रीजनिंग में भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है। उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो 14th नंबर पे है basic numeracy, number and their relations, orders of magnitude, etc., data interpretation, charts, graphs, tables, data sufficiency, etc. और ये क्लास 10th लेवल का रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं फिर से कहूँगा कि आपको ये थोड़ा सा हमने आइडिया दिया कि सिलेबस किस तरह का था 2021 में, और अभी भी जो पोस्ट्स 752 पोस्ट से 752 पोस्ट से, और इन पोस्ट्स में क्या क्या आने के चांसेस है, इसमें से आप क्या पढ़ सकते हो अभी से। अगर आप लोग अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप लोग कंप्यूटर कवर कर लीजिएगा, इंग्लिश कवर कर लीजिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद फिर जियोग्राफी के बारे में पढ़ लीजिएगा, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल उनके ऊपर नज़र रख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग इसके साथ साथ आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो भी पढ़ सकते हो, ख़ासतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो आपका जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जियोग्राफी भी पढ़ सकते हो। उसके बाद जियोग्राफी में आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, रिवर्स आपको पढ़ना है, लेक्स पढ़ना है, और साथ में एक और पार्ट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा-सा हमने आइडिया आप तक पहुँचाया, एक तरह से डिटेल सिलेबस हमने पहुँचाया, जो कि प्रीवियस था। अ एक बार फिर आपसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप किस तरह का सिलेबस एक्सपेक्ट करते हो। ये जो सिलेबस था, ये काफ़ी वास्ट सिलेबस था, जो 2021 में अ शाया किया था, एडवर्टाइज़ किया था जेकेएसएसबी ने। क्या आप इसी तरह का सिलेबस चाहते हो, या कोई डिफरेंट सिलेबस चाहते हो? ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।